गुलाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत में आएगा, उसकी सेफ्टी भी की जाएगी और सारे काम होंगे। महबूबपुरा के अंदर उसी गली में चाहे 2 करोड़ रुपए का मकान आए, कितना भी महंगा आए, उसी गली में वही मकान लेके दूंगा। इसकी चार्जशीट आ जाएगी, इसकी चार्जशीट आएगी सीमा हैदर की। सबसे पहले तो लगाम उन पे लगनी चाहिए, सबसे पहले उनको जेल में डालना चाहिए, सबसे पहले उनको पकड़ना चाहिए। सकते हैं कि जल्द से जल्द जो भी हो, जो भी कार्रवाई हो, जब तक और कोई कार्रवाई होती है तब तक उन लोगों पे तो कार्रवाई हो सकती है जिन लोगों ने उसको रखा हुआ है, तब तक उन लोगों पे तो कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उन्होंने हमारा लॉ तोड़ा है, हमारा मतलब पूरा चैलेंज किया है उन्होंने, सब लोगों को चैलेंज किया है, हमारी सिक्योरिटी को चैलेंज किया है, बॉर्डर सिक्योरिटी को, हमारी हिंदुस्तान के लोगों को चैलेंज किया है। और जिस तरह से वो खुश होके वो चमगादड़ बैठा हुआ है ना, उस चमगादड़ को देख के तो वैसे भी मेरे को इतना एलर्जी होती है उसको चमगादड़ को देख के। इस चमगादड़ को बाहर रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है? सबसे पहले तो चमगादड़ को डालिए ना। चलिए इसकी चार्जशीट आ जाएगी, इसकी चार्जशीट आएगी सीमा हैदर की, तो इस पे चलिए मुकदमा लग सकता है, इसकी सुनवाई हो सकती है। पर उन दोनों बाप बेटों को जो बाहर रखा हुआ है ना, तो भाई अब वो सहन नहीं हो रहे, वो सहन नहीं हो रही। उनकी जो आजादी है ना, उस आजादी पे पाबंदी लगनी चाहिए। सीमा हैदर अगर बेल पे छूटी हुई है, वो भी बेल पे छूटे हुए हैं, लेकिन सारे जो जितने कर्मकांड हो रहे हैं उसी के तो उन्हीं के तो घर में हो रहे हैं ना, और कहीं तो नहीं हो रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि पहले सबसे पहले तो लगाम उन पे लगनी चाहिए, सबसे पहले उनको जेल में डालना चाहिए, सबसे पहले उनको पकड़ना चाहिए। और उसके बाद जो भी जिस जिस तरह से भी अगर चार्जशीट आ जाती है तो इस पे तो कार्रवाई होनी ही होनी है, और ना ही किसी का बाप रोक सकता है इसको। चार्जशीट आएगी, डेफिनेटली आएगी। और एसएचओ, हमें ये होप है कि एसएचओ अब अपनी जो है भागीदारी अच्छी तरह देंगे इस केस में। अगर उनको आगे जॉब करनी है, आगे उन्होंने ये देखना है कि मेरी नौकरी बनी रहे और मैं बदनाम ना हूँ, मैं अपने काम से जी चुराई ना करूं, वो उनको अब आगे आना चाहिए। जितनी भी चार्जशीट में जो भी बातें हैं उनको आके उसमें गवाही देनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि वो अब इस तरह की वो करेंगे। हाँ, देर हो रही है, किस वजह से देर हो रही है ये हम जानने के लिए हम भी उत्सुक हैं कि अब देर किस चीज की हो रही है। इतना टाइम ले लिया था, इतना टाइम मांग लिया है, सर ने एप्लीकेशन भी डाल दिया था कि मैं केस को रेफर करवा रहा हूँ, अभी उसकी भी खबर नहीं आई है। और जिस तरह से मोमिन सर ने सबको ये बोल दिया कि अब कोई भी मैं इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, तो अब हम कोई ऐसे हो भी नहीं सकते ना कि भाई उनसे फोन करके और उनकी इंफॉर्मेशन के बारे में पूछे। और जहां तक हमें पता है कि आज की जो तारीख थी उसने वैसे भी नहीं होना था, क्योंकि जब तक चार्जशीट नहीं आएगी तारीख कहाँ से लगेगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी या तो फिर वो जो एसएचओ साहब हैं वही चले जाएं कि सर को फोन कर ले कि सर ठीक है मैं गवाही देने के लिए आ जाता हूँ, जो भी मेरे पास जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन आई है कम से कम वो इंफॉर्मेशन तो वो दें। शॉकिंग है हम लोग भी कि अभी इतना क्या हो रहा है, क्या कैसा हो रहा है। हैदर भाई के पास आने के लिए जो सर ने वो करवाई है, तो सर जो बच्चे हैं वो अपने घर के पास होने चाहिए थे अब तक। जो किसी न किसी कारण जो है वो अभी वीजा नहीं लग पाया है, हैदर भाई हिंदुस्तान नहीं आ पाए हैं। वीजा लगेगा, हिंदुस्तान आएंगे भी, पर बहुत देर हो रही है, बच्चों के लिए बहुत देर हो रही है, क्योंकि बच्चों का यहाँ पे उनका कुछ भी वो नहीं है भाई। हिंदुस्तान में उनकी आइडेंटिटी खराब कर दी गई है, उनकी मतलब हर चीज से बच्चों के ऊपर प्यार किया है तो इस भगोड़ी ने किया है, जो प्यार नहीं किया है जो दिखावा के प्यार है। तो ये दोनों मरे कटे जो मर्जी हो ये करे, तो उन बच्चों को उसकी कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है? बच्चों की तरफ से हम भी चिंतित है, क्योंकि बच्चे अब तक तो डिपोर्ट हो जाने चाहिए थे। जिस तरह से बच्चों का वो ले लिया था सर ने, तो कुछ तो है कि जो चीज सर को भी मतलब क्या बोलूं मैं अब, जो चीज सर को भी नहीं पता है कि क्या चल रहा है अंदर। जो इतनी कोशिश करने के बाद मोमिन सर इतना अपना 100% के 200% दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर इस तरह से हमारे सामने वो आ रही है। पर परासत सत्य की परासत सर आप क्या कर रहे हैं? आपने एक उसमें जाके बोला था, आपने कहीं आपकी कोई स्टेटमेंट मेरे पास आई थी, आपने ये बोला था कि मोमिन सर को होमवर्क करने की जरूरत है। तो आप क्या कहाँ सोए हुए हैं सर? आप जाइए ना, आप
क्या चाहते हैं और आप क्या जानते हैं, कौन से होमवर्क की बात आप कर रहे हैं। फिर आपने ये बोला है कि अगर इस पे इतने सारे केसेस नहीं होते तो शायद ये रिपोर्ट हो जाती। तो आप क्या कर रहे हैं? आप जाए ना। आपने क्या बोला था कि मैं 24 घंटे 24/7 अपने भाई के साथ में हूँ। तो आप क्यों आप साइड में बैठ के तमाशा देख रहे हैं? आपको और आपने बोला आप ये भी बोल रहे हैं, एक तरफ आप ये भी बोल रहे हैं कि इसको यहाँ हिंदुस्तान में कोई नहीं रोक सकता है, इसको तब भी रिपोर्ट करना ही है। तो क्यों नहीं आप उनका साथ देते हैं? तो मैं कोर्ट ही फैसला ले लेगी। लेकिन एक बार चार्जशीट तो आए, कोर्ट ही फैसला ले लेगी। और हमें तो यही चाहिए कि कोर्ट ही फैसला ले, क्योंकि कोर्ट ने जिस तरह से हैदर भाई को वहां बुलाया है, तो उस तरह से कोर्ट को हैदर भाई को ये बोलना चाहिए कि भाई होम मिनिस्ट्री को बोलना चाहिए कि भाई उनको सीधा सीधा वीजा प्रोवाइड करवाया जाए। तो ये इतना तो हम भी समझते हैं कि उनको वीजा मिल जाना चाहिए था, और अब तक वो इंडिया आ चुके होते और अपने बच्चों को ले जा चुके होते, तो इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। ये हम भी बिल्कुल हम भी मानते हैं। बच्चों को मद्देनजर रखते हुए सीमा हैदर जाए भट्टीबाड़ में, लप्पू और लप्पू का परिवार जाए भट्टीबाड़ में, उन पे कार्रवाई होती रहेगी जब तक होती रहेगी, क्योंकि जितने केसेस करे हुए हैं वो तो होने ही होने हैं उन पे। लेकिन हाँ, बच्चों के हवाले से जो बात हो रही है, तो बिल्कुल ऑर्डर्स जैसे जिस तरह से मोमिन सर ने ऑर्डर ले लिए हैं, तो उस तरह से उनको वीजा भी मिल जाना चाहिए था। जब ऑर्डर हो चुके हैं तो 1 की तारीख यहाँ आ जाते और अपने बच्चों को ले जाते, क्योंकि ऑर्डर हो चुके थे। तो बिना ऑर्डर के तो वैसे भी ले जाते, जब ऑर्डर हो चुके हैं तो इस तरह से उनको वीजा मिल जाना चाहिए था। अब तक तो बच्चे अपने मुल्क चले जाते। जी, आपको ध्यान नहीं है या आपने वो लाइव नहीं देखी, जहाँ सर ने बोला कि हमने बच्चों की कस्टडी का पूरा प्रोसेसिंग जो है वो पूरा कर रखा है, और अदालत उनको पहले सुनेगी, हैदर भाई को। और अदालत यहाँ आते ही उनको बाकायदा बात भी करवाई जाएगी, आमने-सामने बात कराई जाएगी। वीडियो कॉल की बात तब आई थी कि अगर वो वीज़ा लेके उनको वीज़ा नहीं मिलता है और वो यहाँ हिंदुस्तान नहीं आ पाते हैं, तो उनके पास 2 तरीके और हैं फिर। अभी वो पहले उस पे चल रहे हैं, पहले स्टेप उनका यही है कि वो वीज़ा लेके आएँ, अदरवाइज़ उनके पास प्लान बी और सी भी है। तो प्लान बी और सी उन्होंने अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किया है किसी के सामने। तो आप इत्मीनान रखिए, क्योंकि हमें भी बहुत चिंता है कि हैदर भाई इतने दिनों से बच्चों से नहीं मिले हैं। आप ही के बकौल कि आपने जब बोला था कि आपने ही मोमिन सर से एक क्वेश्चन किया था कि सर बाय द वे अगर ऐसा हो कि हैदर को वीजा ना मिले, तो फिर कैसे आप बच्चों को दिला सकते हैं? जिस तरह से पावर ऑफ अटॉर्नी उनको मिली हुई है, क्या आप उनको दिलाएंगे? जो भी व्हाटएवर आपने बोला था कि आप उनकी गवाही कैसे लेंगे? तो सर ने आपको क्या जवाब दिया था, रिमेम्बर? सर ने ये बोला जी, था जी। कि हम वीडियो कॉल द्वारा भी उनका बयान ले सकते हैं। तो उसमें उसके बाद क्या होगा कि जब उनके बयान लिए जाएँगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो उनका बी प्लान है, सी प्लान है, नहीं। मैं उनकी बोली हुई बात सिर्फ़ आपको याद करवा रही हूँ कि आप याद कीजिएगा कि मोमिन मलिक साहब ने ये बोला है कि उसके बाद हमारे पास ये भी है कि हम वीडियो कॉल द्वारा बच्चों की बात करवाएँगे। वीडियो कॉल द्वारा ही हम उनको कोर्ट में पेश करेंगे, उनकी गवाही सुनेंगे, बाकायदा फिर बच्चों को लेके जो भी होगा सिक्योरिटी के साथ में बच्चों को लेके वहां तक जाया जाएगा, वहां से आपके लोग आएंगे और बच्चे उनके हवाले कर दिए जाएंगे। ये शायद ये मैं रखती हूँ, अब हाथ जोड़ के करती हूँ कि बिल्कुल जो बच्चे हैं वो हैदर भाई के बच्चे हैं। मैं जैसे हमेशा बोलती हुई आती हूँ, आज मैंने अपना ही डायलॉग कहीं और पे सुना, तो आज मैं उस डायलॉग को नहीं बोलूंगी। तो बिल्कुल हैदर भाई के बच्चे आएँगे, आपके पाकिस्तान की अमानत है वो हिंदुस्तान में, और सुरक्षित हैं। उनको उनका कोई भी बाल-बेबाका नहीं कर सकता है। अगर कुछ भी उनका बाल-बेबाका होता है तो सच में हम मानते हैं कि ये अगर उन बच्चों के साथ कोई मिसहैपनिंग पहले तो नहीं होगी, क्योंकि मोमिन सर ने जो है 2-3 लोग ऐसे छोड़े हुए हैं जो 24 घंटे उन पे नज़र रखे रहते हैं, बट अगर इसके बाद भी हो जाती है, तो इसका सारा श्रेय देखो मैं आपकी लाइन में बोल रही हूँ भाई, इसका सारा श्रेय जो है एपी सिंह जी को जाएगा। क्योंकि एपी सिंह जी ने बोला है ना कि मेरे बहन है, मेरा जीजा है, मेरे भांजे हैं, तो भांजों की ज़िम्मेदारी उठाना सीख लें एपी सिंह जी आप। आपको बोल रही हूँ, ये लप्पू का परिवार तो ये
अब मैं यहाँ पे गाली नहीं दे सकती हूँ, 2 टके का परिवार है, इस परिवार के भरोसे उन बच्चों को मत रखिए।